कल हमने पढ़ा था घात और घातांक के बारे में। 5 सूत्रों के बारे में अपन ने बताया था और जानकारी दी थी। आगे 5 सूत्र और है, तो उन 5 सूत्रों की जानकारी आज दी जाएगी। घात और घातांक के अंदर जो छठा सूत्र है, 5 सूत्र कल हो गए थे, छठा जो सूत्र है वो है a की घात m ब्रैकेट के ऊपर घात और है। तो जब इसको खोलेंगे तो बाहर वाली घात अंदर वाली घात से गुणा करेगी। जैसे मैं यहाँ पर एक सूत्र ले रहा हूँ, ये छठा, a की घात m घात n, इस प्रकार का सूत्र आता है। तो अंदर वाली घात और बाहर वाली घात का गुणा होता है। इस प्रकार से m इंटू n, तो ये बन जाएगा आपका a की घात mn। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक सवाल लेता हूँ, जैसे 5 की घात 2 और ब्रैकेट के ऊपर घात 3, इस प्रकार का सवाल है। ये इस रूप का सवाल है, ये जो दिया हुआ सूत्र इस रूप का ये सवाल है। तो इसको करने के लिए बाहर वाली घात अंदर वाली घात से गुणा करेगी। तो इस प्रकार से 5 की घात 2 इंटू 3 बराबर 5 की घात 3 दूनी 6। इस प्रकार से ऐसा सवाल आता है तो हम बाहर की घात अंदर वाली घात से गुणा करके हल कर सकते हैं। ये हो गया छठा सूत्र। इस प्रकार से 7वां सूत्र लेते हैं। 7वें सूत्र के अंदर दिया हुआ है a की घात m इंटू a की घात n। इस सूत्र के अंदर क्या होता है कि आधार समान होते हैं और घातें अलग अलग होती है और बीच में गुणा का निशान होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों आधार में से एक आधार लेना है और ऊपर वाली घातों को जोड़ना है, m प्लस n। इस प्रकार से इस सूत्र का उपयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए आधार समान है, आधार समान है, घातें अलग अलग है। ये घातें अलग अलग है और बीच में गुणा का निशान होना जरूरी है, तभी घातें जुड़ेगी। तो आधार एक है तो इसको दोनों आधार में से एक आधार ले लो और घातों को जोड़ दो, 2 प्लस 3, तो ये जुड़ जाएगा। तो 5 की घात बन जाएगा 5। इस प्रकार से ये जब इस सूत्र का सवाल आता है इसी प्रकार का, तो हम इसको इस सूत्र से हल कर सकते हैं। फिर आता है 8वां सूत्र। 8वें सूत्र के अंदर क्या है, a की घात m भाग का निशान a की घात n। अब देखिए इस सूत्र के अंदर क्या है, आधार तो समान है, घातें अलग अलग है, लेकिन बीच में भाग का निशान आ रहा है। इसमें आ रहा था गुणा का निशान, इसमें आ रहा है भाग का निशान। तो जब ऐसा आता है कि आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और बीच में भाग का निशान हो, तो इसमें से एक आधार लेते हैं और घातों को घटाते हैं, m माइनस n। इस प्रकार से घात को घटाएंगे। ये सूत्र इस प्रकार से भी देखा जा सकता है, जैसे a की घात m बटे a की घात n। ये भी भाग ही हो रहा है। देखो आधार समान है, घातें अलग अलग है, लेकिन हो रहा भाग ही हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें भी दोनों आधार में से एक ही आधार लेंगे और उसमें से घातों को ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाएंगे। तो ये सूत्र और ये सूत्र सेम है, ये भाग की प्रक्रिया ही है और यहाँ पर भाग का निशान लगाया है, बस ये फर्क है। ऐसा एक सवाल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे 7 की घात 2, 7 की घात मान लो 5 है, भाग का निशान 7 की घात 3। अब देखिए इसमें आधार समान है, घातें अलग अलग है और भाग का निशान है। तो इसमें क्या करेंगे, 7 ले लेंगे, एक आधार ले लेंगे, दोनों आधार में से एक आधार ले लेंगे और घातों को घटा देंगे, 5 माइनस 3। इसमें एक ध्यान रखना है कि पहले वाले घात में से ही दूसरी घात घटेगी। ऐसा नहीं कि 3 में से 5 को घटा दो तो गलत हो जाएगा। अब इसको जैसे इस रूप का भी देख लेते हैं एक बार, 5 की घात 7 बटे 5 की घात 3। ये भी भाग की प्रक्रिया, देखो ये भी भाग हो रहा है। तो इसके अंदर भी आधार समान है, तो आपके 5 आधार एक ले लेंगे और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे। तो इस प्रकार से 5 की घात 7 में से 3 गया तो कितना बचा, 4। इस प्रकार से ये आपका सवाल हल हो जाएगा। तो इस रूप में आता है तब भी आपको घात को घटाना है और इस रूप में आता है तब भी घात को घटाना है। तो ये था आपके इस प्रकार का 8वां सूत्र। अब आ रहा है 9वां सूत्र। 9वें सूत्र के अंदर क्या होता है
a की घात m इंटू b की घात m। अब इस सवाल में क्या है, आधार जो है वो अलग अलग है। अभी अपन ने जो 8वें सूत्र में देखा था तो आधार समान था, इसमें आधार अलग अलग आ रहा है, लेकिन घातें समान है। इसमें घातें अलग अलग थी, इसमें घातें समान आ रही है। जब इस प्रकार का सवाल आता है तो आपको क्या करना है, जो आधार होता है उनका तो गुणा करना है, आधार का गुणा करना है और समान घात को ब्रैकेट के बाहर लेना है, ब्रैकेट के बाहर लेना है। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल के अंदर 5 की घात मान लो है 3 इंटू 7 की घात 3। अब देख लो इसके अंदर आपके क्या हो रहा है, आधार है वो अलग अलग है। देखो आधार 5 है, इधर इधर 7 है, लेकिन घातें समान है। तो ये सवाल कैसा हो गया, इस रूप का सवाल हो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आधारों का तो गुणा होगा, आधारों का तो गुणा होगा और घात जो समान है उसको बाहर ले लेंगे। इस प्रकार से होगा। अब इन दोनों का गुणा कर दो, 7 पंजे 35 और जो घात है वो इसके ऊपर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं। ये था 9वां सूत्र। फिर आता है एक लास्ट 10वां सूत्र। 10वें सूत्र के अंदर a की घात 0 का मान 1 होता है। अब a कोई भी संख्या हो सकती है, उसके ऊपर यदि घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ 5 की घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। जैसे कोई सवाल आ जाए 7 की घात 0 इंटू 5 की घात 0, अब इसको हल करना है। तो इसको हल करना है तो 7 की घात 0 का मान 1 इंटू 5 की घात 0 का मान 1 और 1 का गुणा हो गया 1। इस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बाकी के जो 5 सूत्र थे, इन 5 सूत्रों के जैसा यदि सवाल आता है तो अपन इसको हल कर सकते हैं। तो ये थे आपके घात और घातांक के सूत्र के आधार पर अपन इसको हल कर सकते हैं। तो कल अपन ने 5 सूत्र पढ़े और 5 सूत्र आज पढ़े। ये पूरे घात और घातांक के सूत्र है और इस आधार पर अपन इसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।